हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन दुआ आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको इसका बता रखा है इंट्रोडक्शन कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं इनको किस तरह से सोल्व करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। और आज जो हम इसके सम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 इज अ इरेशनल नंबर प्रूव करना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड के अकॉर्डिंग हम इसमें जो है एज्यूम करके चलेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस assume the contrary that √5 is रैशनल नंबर। हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, यानी कि √5 किसके इक्वल है, a बाई बी के, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, या फिर उससे पहले हम इसको लिख सकते हैं √5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। हमने b डिवाइड वाला जो नंबर है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, √5 का स्क्वायर करने पे 5, b का स्क्वायर करने पे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं a स्क्वायर इज divisible by 5 and also a is also divisible by 5। इक्वेशन 1 या कंक्लूजन 1 कह सकते हैं इसको। देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे a जो है ना एक बार के लिए 5 है, या फिर हम ले लेते हैं 25 ले लेते हैं, चलो ठीक है 25 है, 25 का स्क्वायर करा तो रिजल्ट क्या आता है 625, है ना। अब ये डिविजिबल बाय 5 है, यस बिल्कुल है। अगर इसको हम a बोले यानी कि a क्या है 25 भी a के डिविजिबल होगा, यानी कि 5 से डिविजिबल है। हाँ जी सर बिल्कुल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि a स्क्वायर और a दोनों ही डिविजिबल हो सकते हैं 5 से। ठीक है, फिर हम फिर से कहते हैं, क्या कहते हैं कि a जो है a किसके इक्वल हो गया 5c के। इसको हमने कैसे कहा कि हम कह सकते हैं जैसे मल्टीप्लाई में भी तो हो सकता है ना इसके कुछ, a क्या है कुछ मल्टीप्लाई है 5 का, यानी कि a क्या था 25 था। इस 25 को मैंने ब्रेक कर दिया, मैंने कहा ये कुछ नंबर है, हो सकता है नहीं हो सकता, हाँ जी सर हो सकता है। इस नंबर को मैंने c कह दिया, भाई यहाँ पे जो नंबर है वो c है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि हमने ये लेट एक तरह से। ठीक है, अब क्या करते हैं वही वापस स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है रिजल्ट यहां से क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर। इसको हम बोल सकते हैं 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर। 5c कैंसल आउट हो जाएगा 5 पे, तो यहां से रिजल्ट क्या आया b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। बी स्क्वेयर डिविजिबल बाय 5 है ना, बिल्कुल है सर। इसका लिख सकते हैं बी स्क्वेयर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, एकदम सही है। तो हमने लिख दिया बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5 और देयरफॉर बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। बिल्कुल सर बिल्कुल, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। ये हमारा सेकंड कंक्लूजन आ गया या सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो मैंने ये लिखा इक्वेशन आप इसको कंप्लीट लिखेंगे इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं अब हम कंक्लूजन क्या देंगे कि ए और बी, ए एंड बी हमारे क्या थे, को प्राइम थे। बट यहां पे क्या है, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर इज 5। यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। अब ये तो गलत हो गया क्योंकि कोप्राइम नंबर क्या थे किनका जो है कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन जो है वो 1 आना चाहिए था कोप्राइम में, लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है यानी कि कॉमन फैक्टर 1 के अदर है यानी कि कुछ अलग है उससे, तो ये यहाँ पे इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption. Therefore, root 5 is irrational। ठीक है, तो ये एक इरेशनल हो जाएगा। इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 3 + 2√5 को भी हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहां पे भी हम वही करेंगे जैसे कि अभी किया। लेट अस assume the contrary that 3 + 2√5 is रेशनल नंबर इज रेशनल। ठीक है, ये हम कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है यानी कि 3 + 2√5 इज इक्वल होगा a/b के। a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम। आपको तरीका देखना है, सम कैसा भी आ सकता है, तो आप तरीके पे देखिए किस तरह से आपको लेकर चलना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। सोल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे 2√5 इज इक्वल टू एलसीएम लेके सोल्व करेंगे a -3b/b। फिर इसको क्या बोल सकते हैं √5 इज इक्वल टू a -3b/2b बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए √5 हमारे पास क्या था, इरेशनल था, और a -3b/2b हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये क्या दोनों इरेशनल और रैशनल कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारे पास कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर। यहाँ पे a और b इंटीजर है, सो a -3b/2b इज रैशनल और एंड √5 ये तो हमने प्रूव ही किया था अभी इरेशनल है, तो √5 हमें पता है कि इरेशनल है, तो हम यहाँ लिख देंगे √5 इज इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट या दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। So 3 + 2√5 is irrational। ठीक है, रूट ये क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 को भी हमें इररेशनल ही प्रूव करना है। यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 1/√2 को भी हमें क्या प्रूव करना है, इररेशनल करना है। तो हम वापस वही लेट अस assume that 1/√2 is रैशनल नंबर, यानी कि हम बोल सकते हैं 1/2 किसके इक्वल होगा, a/b के। a एंड b आर को प्राइम, a और b यहाँ पे क्या है, को प्राइम है। इसको अब सोल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, b
इज इक्वल टू √2a इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं b/a इज इक्वल टू √2। अब देखिए b/a यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर है, और ये √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस a and b are integers, therefore b/a is rational number and √2 is irrational। अब वापस वही लाइन जो हमने पहले लिखी थी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen this contradiction is arisen because of our wrong assumption therefore 1/√2 is irrational। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7√5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7√5। इसको भी हमें क्या बताना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो वही वापस जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, सब क्वेश्चन में देखिए रूल जो है सेम फॉलो होगा। हम वापस वही करेंगे, लेट अस assume that 7√5 is rational number। यहां से रिजल्ट 7√5 is equal to a/b where a and b are co-prime। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, √5 is equal to a/7b। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है और a/b की फॉर्म में है, तो ये रैशनल है, ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। सिंस a and b are integers, कोई ना कोई नंबर है, therefore a/7b is rational but √5 is irrational। this contradiction is arisen due to our wrong assumption। so 7√5 is irrational। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है 6 + 2 6 + √2 6 + √2, ये भी हमें क्या बताना है, इरेशनल बताना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही वापस, लेट अस assume that 6 + √2 is rational number। 6 + √2 is equal to a/b where a and b are co-prime number। √2 is equal to a/b minus 6, यही होगा। √2 is equal to a/b minus 6 अब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, a/b minus 6b। ठीक है, अब क्या होगा, ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर है,
और ये क्या है हमारे पास, ये वाला पोर्शन क्या है, रैशनल नंबर में है। तो वापस वही हम लिखेंगे सिंस, या इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ये इक्वल नहीं होंगे। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स हैं, देयरफॉर ए माइनस सिक्स बी, ए माइनस सिक्स बी अपॉन बी इज रैशनल नंबर and but root 2 is irrational number. This contradiction is arisen due to our wrong assumption. So we conclude that 6 plus root 2 is irrational number. तो देखिए इस तरह से ये हमारा लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।